फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आप सब अपने घरों पे अच्छे होगी। मैं आप सबकी हरप्रीत कम्बोज और वेलकम है आप सभी का कम्बोज फैमिली ब्लॉग्स पे। तो अभी हुए हैं, कितने हो रहे हैं, 6:49 हो रहे हैं और अभी मैं उठी हूँ। रजाई वगैरह सब वैसे पड़ी है, मम्मी बन लेटेगी। ये छोटी बहन वर्क कर रही है कीरत खाने में, भाई बाहर है और जो बीच वाली बहन है वो भी बाहर ही है और मम्मी रोटी वगैरह बना रही है। मैं अभी उठी हूँ, मैं अभी अब चल के मुँह हाथ धोऊँगी, फ्रेश वगैरह कराऊँगी, ब्रश वगैरह करूँगी, फिर मैं भी फटाफट रेडी होती हूँ। आज मेरे स्कूल में ना जैसे आप लोगों को अगर पता है, जो न्यू है उन्हें तो नहीं पता होगा, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ, सोल स्टूडेंट हूँ। तो मेरे स्कूल में आज असेंबली है। तो हमारे स्कूल में कैसे होता है, असेंबली होती है, बच्चे असेंबली करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स भी वो खुद बजाते हैं। तो आज एक अलग अलग क्लासेस के अलग अलग दिन पे असेंबली होती है। वेडनेसडे वाले दिन हमारी असेंबली आती है, कभी 1 हफ्ते बाद, कभी 2 हफ्ते बाद। तो इस बार हमारी असेंबली मैंने भी पार्ट लिया है। तो उसमें एक एक्ट भी हो रहा है। पहले जैसे प्रेयर होगी, फिर पहले तो सबसे पहले वो होगा, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र होगा। वो कुछ लाइन्स भी होंगी, जैसे जो एंकर होगा वो बोल रहा होगा या बोल रही होगी। वैसे तो फीमेल ही है हमारी इस बार की एंकर। फिर पहले मैं ही एंकर थी, बट फिर बाद में मुझे एक्ट में ले लिया गया। तो फिर मैम कह रही एक चीज़ करो, तो फिर मैंने एक्ट ही चूज़ किया। तो उसके बाद गायत्री मंत्र के बाद प्रेयर होगी, प्रेयर के बाद प्लेज होगी। प्लेज तो सभी स्कूल में सेम ही होती है। प्रेयर हमारी हिंदी की होगी। प्रेयर कौन सी थी, लीव इट, छोड़ो। फिर उसके बाद आएंगे थॉट्स वगैरह, स्पीचेस वगैरह, न्यूज़ होगी, वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी के हिसाब से थोड़े टफेस्ट वाले ही होते हैं, ये नहीं कि बच्चे वगैरह। देन उसके बाद हमारा एक्ट आएगा। एक्ट की मेरे पास स्क्रिप्ट पूरी पड़ी है। वैसे तो मैम ने सबको अपनी लाइन्स कही थी, बट फिर मैम ने कहा कि पूरी स्क्रिप्ट रेडी कर। इसमें एक लड़की है, वो मतलब अपने भाई की नोटबुक देखती है, तो वो उससे भाई से कहती है, भाई मुझे भी नोटबुक दो, मुझे भी पढ़ाई करनी है। उसके पापा खड़े होते हैं, वो कहते हैं तुम्हें मना किया था ना। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट पर हमारा टॉपिक है पूरी असेंबली का। पूरी असेंबली उस हिसाब से होगी, थॉट से लेकर स्पीच से लेकर हर चीज़। फिर माँ के पास वो बेटी जाती है, कहती है कि मतलब पापा मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। माँ कहती है मदर का रोल मैं कर रही हूँ। तो माँ कहती है कि तुम जानती हो ना तुम्हारे पिताजी को ये सब पसंद नहीं। फिर उसके बाद बीच में कुछ नरेटर्स आते हैं, अलग अलग स्लोगन बोलते हैं। फिर वो बेटी कहती है कि मुझे भी पढ़ना है। मतलब बहुत सी लाइनें होती है। फिर पापा कहते हैं कि ज़्यादा बोलोगी तो कल ही हाथ पीले कर दूंगा। फिर नरेटर आता है, फिर वो कुछ लाइनें बोलता है। फिर बेटी बड़ी हो जाती है, फिर दूसरी लड़की आएगी बड़ी बेटी की जगह पर। फिर वो अपने हक में आवाज़ उठाएगी। फिर वो माँ से पूछेगी, मतलब मुझसे पूछेगी कि तुम्हें घर की याद नहीं आती। फिर मेरी लाइनें आएंगी, घर की याद आती है मुझे, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका। ऐसे बहुत से मेरे फिर एंडिंग की लाइन्स बहुत बड़ी हैं। फिर एंड ऐसे होता है, जो मेरी बेटी के साथ हुआ, जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूँगी। स्त्री भी एक इंसान है, उसे भी जीने का पूरा हक है। यहाँ पर मैं एंड कर दूँगी। फिर उसके बाद सारे नरेटर्स आएंगे, अपने अपने स्लोगन बोलेंगे और मतलब लड़की की हक में मदद कर रहे हैं वो। एंड देन यहाँ पर एक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम एंड में एक श्लोक बोलेंगे, श्लोक नहीं, कोड सा बोलेंगे हिंदी का, सब जने मिलकर, और वहाँ पर हमारी असेंबली ख़त्म हो जाएगी। यार मैं सच्ची बॉडी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने असेंबली में कई बार पार्ट लिया। मैं एंकर भी बनी हूँ, ज़्यादातर मैं एंकर ही बनती हूँ। कॉन्फिडेंट तो मुझे है कि मैं स्टेज पर जा सकती हूँ, बट एक्ट में ना मैंने पहली बार पार्ट लिया है। एक्ट मैंने आज तक नहीं किया। लाइन्स बोलना, स्पीचेस बोलना, दैट्स रेगुलर फॉर मी, बट एक्ट इज़ न्यू फॉर मी। तो इसलिए मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ। शिट यार, ज़्यादा बोल दिया। 6:53 हो गए। तो चलो मैं रेडी हो लेती हूँ। अगर टाइम बचा तो रेडी होकर शूट करूँगी, थोड़ी सी व्लॉगिंग करूँगी, वरना स्कूल से आकर ही मिलते हैं। ओके, बाय बाय। फ्रेंड्स 7:34 हो गए। अभी अंकल आए हैं, मैं भी रेडी हूँ, बैग पैक की है वो देखो। तो अब चलते हैं स्कूल। अब तो सीधा स्कूल से आकर ही मिलेंगे। बाय बाय। अभी कुशवाहा जी अभिजन वो बन जाते हैं। जितने कदम चलो उतने बढ़ते जाते हैं। जिंदगी की हकीकत में
में वो युग दे जाते हैं। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने होते जाते हैं। जिंदगी की संतानों में वो जिंदगी की संतानों में वो जिंदगी की संतानों में वो मानवीय विचार और धाराएं उन्हें पनपने नहीं देती, कुछ इस तरह। भाई वाह, पुस्तक मुझे भी दो ना, मुझे भी पढ़ना है। मना किया है ना तुम्हें, जाओ और माँ के साथ काम में मदद कराओ। पर पिताजी, माँ देखो ना, पिताजी मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तुम जानती हो ना तुम्हारे पिताजी को यह सब पसंद नहीं। ये सुबह सुबह क्या शौक है, कोई काम है या नहीं? पर माँ जी, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिन्हें देखकर मैं बड़ी हुई हूँ। क्या सावित्री फुले, ये तो पहली महिला शिक्षिका थी, और रानी लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानता इन्हें। इन्होंने तो हमारे देश से अंग्रेजों को दूर भगा दिया था। क्या ये नारियां नहीं थी? मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी इनकी तरह का नाम कमाना है। ज्यादा होने की कोशिश करी ना तो कल ही हाथ दूंगा। मधु, लेकर जाओ इसे। जीने का अरमान है नारी, हम सब का सम्मान है नारी। अगर नारी ना हो तो जब सुनना लगता है, कड़कड़ में विद्वान है नारी। तुम इसे निर्बल ना समझो, गीता फोगाट जैसी पहलवान है नारी। और ऐसे ही अपने सपनों को देखकर वह बड़ी होती चली गई और अपने हौसलों को बुलंद कर आवाज उठाई। दीवारें ऊंची हैं और गलियां हैं कम, लंबी है डगर और हिम्मत है सब। पांव पर छाले हैं पर सांसें हैं बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद जीना है मुझे। माँ कहाँ हो तुम? मेरी उम्र की सारी लड़कियां कॉलेज जा रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं, और यहाँ मुझे पढ़ने ही नहीं दिया जा रहा है। पिताजी मेरे हाथ पीले करवाने की बात कर रहे हैं। कल्पना चावला देश की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, मुझे भी उनकी तरह बनना है। माँ क्या तुम्हारा कभी पढ़ने का मन नहीं करता? क्या तुम्हें कभी अपने घर की याद नहीं आती? तुम्हारा भी तो बाल का ही हुआ था ना। घर की याद आती है मुझे, वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की कार, पानी का मटका, वो रसोई की याद सताती है मुझे। घर की याद आती है मुझे। जिन दिनों में रही बरसों तक, उन दिनों में छोटा सा हिस्सा मेरा भी है। घर की याद आती है मुझे। जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। औरत भी एक इंसान है, उसे भी जीने का पूरा हक है। मधु, मैं नहीं जानता था कि तुम अपने इतने सपनों को लेकर जी रही हो, लेकिन तुम्हारे सपने तो कुचल दिए गए, पर मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, उसके सारे सपने पूरे करूंगा। कभी बेटी तो कभी बहन, कभी पत्नी तो माँ है नारी। पुरुष जिसके बिना असहाय है, ऐसी है नारी। कभी ममता की फुलवारी तो कभी राखी की प्यारी है नारी। सृष्टि जिसके बिना धन जाए, ऐसी है नारी। बेटी हो तो पिता की राह दुलारी है नारी। बहन हो तो भाई की लाडली है नारी। पुरुष अकेला हो तो उसके साथ है नारी। जब नारी है तभी तो सृष्टि सारी है। सपने होते हैं परछाई से, जितने कदम चलो उतने होते जाते हैं। नारी में है शक्ति अपार, वही करेगी जग का उद्धार। फ्रेंड्स, अभी जो आपने वीडियो देखी वो थी मेरे स्कूल का जो मतलब एक्ट हुआ था, मैंने वो फिर हमारे ग्रुप में वीडियो आई थी तो मैंने ऐड ऑन कर दी ब्लॉग के बीच में। बाकी अभी हो रहे हैं रात के 8:12। मैं ना मतलब जैसे स्कूल से आई थी तब मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। मैंने स्कूल से आकर भी एक छोटी सी क्लिप बनाई, वो भी आपने देख ली होगी। तो ट्यूशन पढ़ा के मैं गुरुद्वारे मत्था टेक कर आई। फिर मैं मतलब अपनी
आर्ट स्केचेस बनाने के लिए एक आर्ट नोटबुक लेने गई शॉप से। शॉप बंद थी, वहाँ से मेरी कुछ फ्रेंड्स मिले, उन्होंने कहा चलो मंदिर पे भी मतलब दर्शन करके आते हैं। वहाँ गए, मतलब एक लड़की रो रही थी, उसके जीजा जी की डेथ हो गई। वो इतने बुरी तरीके से रो रही थी ना, मतलब उसकी जो मदर है, उसके ऑलरेडी उनकी मदर ने अपने मतलब जब वो लड़की थी वो 3 महीने की थी, उसने अपने फादर को खो दिया था। अब उनके वाइफ के हस्बैंड की डेथ, उनके घर में फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम है। उसे देखकर मुझे भी एक बारी को रोना आ गया। तो फिर आ जाती हूँ, उसे थोड़ा सा चुप कराती हूँ। उसे बुखार चढ़ा पड़ा था, मतलब उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे थोड़ा खाना, मतलब खाना तो नहीं, चाय बनाते हैं, मैं और मेरी एक फ्रेंड मिलकर चाय बनाते हैं, फिर उसे पिलाते हैं, थोड़े से बिस्किट वगैरह खिलाते हैं और फिर उसके बाद उसे जाकर सुला देते हैं। मतलब अभी भी ना अंदर से अजीब सा लग रहा है कि क्या हो रहा है उस बेचारी के साथ। अभी पता नहीं सोई होगी, रो रही होगी, जो भी कर रही होगी। मे गॉड उसके जीजा जी को शांति दे, उनकी आत्मा को, बाकी उनकी फैमिली भी अच्छी रहे। तब से मेरा भी मूड ख़राब है। मैं आई घर पे, मम्मी को बताया, अभी मम्मी थोड़ा काम कर रही है, बाकी सब जने सो गए। ये देखो बहनें भी सो रही हैं, भाई भी सो रहे हैं, मम्मी काम कर रही है। तो तब से मैं बस यहाँ पर रजाई में बैठी हुई थी, एक टक बस एक साइड को देखकर सोच जा रही थी कि क्या बीत रही होगी बेचारी। सो लीव इट फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये तो वर्ल्ड का है रूल, जो आता है उसे जाना भी है, मैंने भी एक दिन जाना है, हर किसी ने आगे एक दिन जाना है। तो अभी 8:14 हो गए हैं, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना, और अगर ना लगा हो सो इट्स योर चॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।